जय हिंद साथियों, आप सभी का सैनिक वेलफेयर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पीसीडीए, स्पार्स और रिकॉर्ड ऑफिस तथा बैंक का इसमें क्या योगदान है। ये चारों का आपस में क्या तालमेल है, क्या इसमें कार्यवाही चल रही है, कैसे कार्रवाई होती है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी हमें स्पार्स और पीसीडीए के बारे में ठीक से जानकारी न होने के कारण बहुत सारे साथियों के मन में शंका है कि किस नियम के आधार पर यह कार्य करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर अनुरोध है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये एक चार्ट मैंने बनाया है समझाने के लिए। तो इससे पहले एक आपको मैं बताता हूँ कि एक हमारे साथी ने इसमें बताया हुआ था कि पूछा हुआ है, पिछले वीडियो में इन्होंने एक प्रश्न डाला है। ये हैं साहब जो हैं, ये हैं ध्यानचंद साहब ने किया है कि सर थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, प्लीज एक जानकारी और बता दें कि हमारा मोबाइल नंबर पीसीडीए इलाहाबाद के पास कैसे अपडेट करवाना है। प्लीज लेट मी नो, या वो हमारे पेंशन पेमेंट से ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। इसी रिगार्ड में हम बात करेंगे। तो ये साहब यदि देख रहे होंगे तो इनका भी क्लियर हो जाएगा, तथा और साथियों के भी किसी के मन में ये शंका हो कि मोबाइल नंबर कैसे अपडेट होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। और आगे आपसे फिर अनुरोध है कि जो भी आपकी शंका होती है वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, उस आधार पर हम आपको आपके जो डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। इसी रिगार्ड का क्वेश्चन लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जस्ट एक समझने के लिए। ये पीसीडीए पी इलाहाबाद है और ये एक रिकॉर्ड ऑफिस है और स्पार्स है। तो स्पार्स से जैसे हम जानते हैं कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इसका पूरा नाम है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेवलप हो रहा है जो कि के लिए, या जो अपडेशन जितने भी रिकॉर्ड संबंधी पेंशन संबंधी जो भी कार्रवाई होंगी वो सारी अब ऑनलाइन घर बैठे एक व्यक्ति को ये सुविधा मिले। इसका यही एक उद्देश्य है कि ये सुविधा को घर घर तक पहुंचाए, हर व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से या मोबाइल से ही ये सारा कार्रवाई जान सके, अपनी कंप्लेंट रेज कर सके और उसकी पेंशन भी डायरेक्ट उसके पास पहुंच सके, बीच में कोई इसमें बैंक का रोल न हो। तो अब ये एक चीज हम समझते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पीसीडीएपी इलाहाबाद और बैंक का क्या तालमेल था। अभी तक जो भी पेंशन हमारी चल रही थी, जो भी पेंशन संबंधी ग्रेवेंसेज यानी जो भी त्रुटियां होती थी या कोई कंप्लेन होती थी, हम पीसीडीएपी इलाहाबाद को रेज करते थे। अब क्या है दोस्तों कि पीसीडीपी इलाहाबाद ने सारा सिस्टम पेंशन का स्पार्स में माइग्रेट हो रहा है, यानी ये सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर अपग्रेडेशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई नई चीज शुरू होती है तो उसमें समय तो लगता है और त्रुटियां भी होती हैं। तो ये नहीं किसी जैसे कि पेंशन कम आ जाना, कभी उसकी कट जाना, तो ये काफी सुविधाएं जिसको अपडेशन होने के लिए टाइम लगता है, तो वो थोड़ा सा त्रुटियां रहेंगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अपडेशन हो जाएगा और ये सारी सुविधाएं सभी लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो काफी हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है। अब जिसका शिफ्ट हो गया वो तो अलग बात है, उनका आ गया, उनको उनका यूजर आईडी पासवर्ड और ये जो पीपीओ जो है सारा उनको मिल गया, जिनका उनके लिए ठीक है, उनका सही है। अब जिसका नहीं मिला है, यानी प्री 16 के बाद वालों का काफी इसमें नहीं है, जिनको अभी तक नहीं मिला है या धीरे धीरे मिल रहा है, तो उनके लिए ये जरूरी है जानना कि कैसे क्या होगा। तो फर्स्टली ये समझते हैं हम कि पीसीडीपी इलाहाबाद का जो है रिकॉर्ड ऑफिस से डायरेक्ट लिंक होता था, यानी हमारा जितना भी पेंशन संबंधी जो भी जानकारी रिकॉर्ड ऑफिस के पास है, जिस जिसका जो भी रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड है उसके पास रहती है। तो वो क्या है, फर्दर पीसीडी इलाहाबाद यदि कोई क्वेरी हमें पेंशन संबंधी तो रिकॉर्ड को रेज करते थे और पीसीडी इलाहाबाद से वो क्लियर करता था, या डायरेक्टली हम पीसीडी इलाहाबाद को भेजें
तो वो रिकॉर्ड ऑफिस से कंफर्म करना था, यानी इनका आपस में ये इससे पूछ सकता है, ये इससे पूछ सकता है, ये क्लियरेंस आपस में करते थे। अब इसमें एक चीज और जोड़ दिया इन्होंने, स्पार्स। और स्पार्स और रिकॉर्ड का कोई योगदान नहीं है आपस में। तो ये जो पीसीडीएपी इलाहाबाद है वो स्पार्स के बीच का, दोनों का यहाँ यहाँ रहेगा। अब जो भी इसको स्पार्स को चाहिए वो पीसीडीए को बोलेगा, वो रिकॉर्ड ऑफिस को बोलेगा। यानी कुछ भी डॉक्यूमेंट उसको नहीं मिल रहा है, तो किसी भी एक व्यक्ति का डॉक्यूमेंट या कोई उसमें उसको चाहिए, तो वो पीसीडीएपी इलाहाबाद को स्पार्स बोलेगा, वो रिकॉर्ड ऑफिस से वो चीज मांगेगा, फिर इसको पूरा करेगा। तो ये अभी इस तरह से आप समझने की जरूरत है। ये आपस में अब पीसीडीए स्पार्स को देगा, स्पार्स पीसीडीए को देगा। अब जब ये सारा माइग्रेट होके इसके पास आ गया, तो ये डायरेक्ट फिर इंडिविजुअल के पास इसका जो पेंशन का सिस्टम है उसको डायरेक्ट उसको बेनिफिट से मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक उसका कि पीपीओ अपडेट हो जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसकी पासवर्ड वगैरह कुछ इसमें सेट हो जाएगा, देन उसका काम है फिर डायरेक्ट वो लिंक हो जाएगा एक दूसरे से, यानी एक पेंशनर से और स्पार्स से। तो ये थोड़ा सिस्टम चल रहा है। अब इसमें क्वेश्चन ये था कि इनका मोबाइल और ईमेल आईडी कैसे अपडेट हो। तो उन्होंने ये पूछा हुआ है कि क्या मोबाइल नंबर हमारा ऑटोमेटिक बैंक से जब ये माइग्रेट स्पार्स में हमारे डॉक्यूमेंट जाएंगे तो क्या मोबाइल नंबर भी उसमें चले जाएगा? जी नहीं। तो ये एक क्लियर करने की बात है, वो आपका रिकॉर्ड ऑफिस में ही जो भी आपका रिकॉर्ड ऑफिस करेगा, यानी आपको मोबाइल नंबर अपडेशन या ईमेल आईडी करना है तो पहले से ही आप रिकॉर्ड ऑफिस में इसको अपडेशन करा लें, क्योंकि बैंक से इसका कोई लिंक नहीं होगा। बैंक का स्पार्स से कोई लिंक, जैसे ही ये माइग्रेट हो जाएगा, बैंक को सिर्फ एक मैसेज चले जाएगा कि भाई इस बंदे का जो है स्पार्स में माइग्रेट हो गया है, अब आपकी पेंशन वहां से ऑटोमेटिक आना बंद हो जाएगी। बैंक का इतना रोल है। अब जो बात रही ईमेल आईडी और बैंक अपडेशन बैंक में करा रखा है उसका क्या होगा, तो वो आपके फॉर योर इंफॉर्मेशन कि वो आपको सिर्फ मैसेज, बैंक और आपके बीच का मैसेज आदान प्रदान करने के लिए वो अपडेशन है। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपका रिकॉर्ड से जो कि इलाहाबाद पीसीडीएपी इलाहाबाद से डायरेक्ट माइग्रेशन स्पार्स में होगा, और बैंक को जस्ट जस्ट वो इंटीमेशन दे देंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का हमारा इसमें माइग्रेट हो रहा है या हो गया है। वो बैंक को एक मैसेज जाएगा, तो उसमें आपका अपडेशन का ये कोई डाटा नहीं जाएगा कि मोबाइल नंबर ईमेल है। तो इसलिए आपको बताया जाता है कि आप रिकॉर्ड ऑफिस में अभी से अपडेशन करा लें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। एक ये तरीका है। दूसरा दूसरा तरीका है, हम चलते हैं आपको एक और मैं बताता हूँ इसका दूसरा तरीका। हम पीसीडीएपी इलाहाबाद की साइड में हमें जाना पड़ेगा, वो हम जाते हैं, वहां पर आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो ये हम हमारी पीसीडीपी इलाहाबाद के साइड से ले गए हम, ये ठीक है। अब यहाँ से हमें जाना पड़ेगा ये स्पार्स साइड में, हम चाहेंगे स्पार्स की साइड में। स्पार्स साइड जैसे ही हम खोलेंगे तो ये इसमें कई कॉलम दिए हैं। अब यहाँ हम ग्रेवेंसेज में जाते हैं, ये ग्रेवेंसेज है, और ये जैसे ग्रेवेंसेज में देखो ऊपर हमें एक यहाँ पर लिंक मिल रहा है कि जहाँ से आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। ये लिंक आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसको बोले लॉज ए कंप्लेंट। ये एक फॉर्म खुल के आपका आ जाएगा। ये आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका पीपीओ नंबर जो आपको मिला होगा वो डाल दीजिए, और लेटेस्ट पीपीओ नंबर, यानी लेटेस्ट कुछ मिला नहीं एनए कर दीजिएगा। ओरिजिनल पीपीओ भी नहीं मिला होगा उसको भी एनए कर दीजिए। अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट नंबर में आप पेंशन ले रहे हैं उसी बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। नेम ऑफ अप्लीकेंट, आपका जो नाम एज पर पीपीओ जो होगा वो डालना है। उसके अलावा अपने टाइप ऑफ कंप्लेन, किस टाइप की कंप्लेन है, इसमें आपसे ऑप्शन पूछेगा, यानी करेक्शन इन पीपीओ या पीपीओ जनरेशन नॉट रिसीव्ड, नॉन पेमेंट। तो यहाँ पर अदर में डालना है, क्योंकि आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल, जस्ट ईमेल वो उसके लिए रिक्वेस्ट डालनी है, इसको अदर से कर दीजिएगा। उसके बाद आपका आरओ यानी रिकॉर्ड ऑफिस कौन सा है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद पीडीए,
यहाँ पर आपने डालना है स्पार्स से आप माइग्रेशन पेंशनर हैं, या स्पार्स से न्यू पेंशनर हैं, या नॉन स्पार्स पेंशनर हैं। तो हमें अभी तो जिसको नहीं मिल रहा है वो नॉन स्पार्स लिख डालेगा। बैंक का नाम जैसे एसबीआई है, या जो भी बैंक का आपका जहाँ पर आपको पेंशन मिल रही है जिस अकाउंट में, उस बैंक का नाम लिखना है आपने, यहाँ पर डालना है। उसके बाद सीपीसीसी उसका आ जाएगा, इलावा ये जो भी है उसका यहाँ पर देगा वो। जैसे सपोज यहाँ हमने एसबीआई डाल दिया, तो यहाँ आपका आ जाएगा ये जहाँ के आप रहने वाले हैं वो आपका सीपीपीसी, वो बेंगलोर है, मुंबई है, ये यहाँ पर आपने आ जाएगा। इसके बाद आपका पीपीएओ, कहाँ से पेंशन ले रहे हैं, डीपीडीओ से ले रहे हैं, या ट्रेजरी से ले रहे हैं, या पीओ से ले रहे हैं, या पोस्ट ऑफिस, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद प्रीवियस केस यानी यदि कोई आपने पहले कंप्लेंट डाला है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है, और उसको यहाँ पर आपने किस डेट में डाला है वो लिखना है। अदरवाइज आप आज जो नॉर्मल आपने यहाँ पर इसको भी एनए कर दीजिए, आप इसको एनए लिख दीजिए आप। और यहाँ पर आपने आज की डेट, जब भी आप कंप्लेंट डाल रहे हैं, तो जैसे आज 19 है तो ये आ जाएगा यहाँ पर आज की डेट। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंट्री कीजिए, ये जरूरी है क्योंकि हमने यही अपडेशन करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये दोनों यहाँ पर डाल दीजिए जो आपका प्रेजेंट चल रहा है अभी। अब ये डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ लिख दीजिए सर, रिक्वेस्ट फॉर अपडेशन फॉर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये आ रहा है यहाँ पर, आप डिस्क्रिप्शन पर लिख दीजिए। इसके बाद इसमें आप इमेज वेरिफिकेशन में ये आप डाल दीजिए 6, ये जो जो भी होगा उस टाइम आपके पास, और इसको सबमिट कंप्लेन करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कंप्लेन करेंगे, क्योंकि पूरा ही नहीं भरा है इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो उसमें आपका कंप्लेन नंबर और आपका आ जाएगा कि ये आपका जो है सक्सेसफुली कंप्लेन सक्सेस करके, और उसमें एक आपको आईडी नंबर दे देगा। फिर आप उसमें आपका कुछ मोबाइल नंबर या ईमेल में जो भी आपको कभी मेल आएगी, या उसका मोबाइल नंबर आएगा, या उस कंप्लेन नंबर के आधार पर आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी दोस्तों, ये मैंने आपका डाउट क्लियर करने के लिए ये आपको बताया हुआ था। हालांकि ये पहले भी बता दिया गया था इस फॉर्म के बारे में, बट ये आप इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप डायरेक्ट पीसीडीपी इलाहाबाद को भी अपडेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितने ईमेल हैं, या आपका माइग्रेशन में वहाँ रिकॉर्ड से आने में टाइम लग रहा हो, तो बेटर ये है कि उसको आप, यदि नहीं हुआ है आपके पास कोई मैसेज नहीं आया अभी माइग्रेशन का, तो आप अपडेशन डायरेक्टली रिकॉर्ड ऑफिस में करवा सकते हैं अभी से। तो ये एक जानकारी थी। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।